जय हिंद साथियों, कल हम त्रिभुज का पार्ट 2 पढ़े थे। आज हम त्रिभुज का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन होगा और एडवांस होगा। आज का क्लास एडवांस होगा, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो में कंटिन्यू बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 256√30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज है और उसके बाहर एक वृत्त बनाया गया है। उसके बाहर एक वृत्त बनाया गया है और उसका त्रिज्या पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है हमको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुआ है हमको, क्षेत्रफल है 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि √3/4 होता है, गुने भुजा स्क्वायर होता है। कितना दिए हुआ है क्षेत्रफल, उसको हम लिख देते हैं और यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा और क्रॉस गुना हो जाएगा, तो मतलब बच जाएगा a² बराबर 256 गुने 4। a² बराबर 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, 1024 अर्थात a बराबर √1024 रूट के अंदर आ जाएगा। a बराबर 1024 का रूट, इसका वर्गमूल करेंगे तो 3 तिया 9 कट गया 124 32 होगा। ए बराबर हमारा आ गया 32। तो जब समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का त्रिज्या पूछे तो उसका सूत्र होता है, परिवृत्त के त्रिज्या का एक रूल होता है, ए बराबर √3, मतलब त्रिभुज के भुजा उसके बट्टा में 3। यही हमारा आंसर हो गया। स्किप करके इसको लिख लीजिएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। आज के क्लास बहुत धांसू है, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 16√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन में त्रिज्या पूछ रहा था और इसमें त्रिज्या दे दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके बाहर एक वृत्त बनाया गया है। चलिए हम वृत्त बना देते हैं इसके बाहर, और इसका त्रिज्या दे दिया है r बराबर 16√3। r बराबर दे दिया है 16√3 सेंटीमीटर। तो परिवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है r बराबर कितना होता है a/√3, और कितना दे दिया है त्रिज्या 16√3। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा a बराबर 16 सेमी। मतलब हमारा समबाहु त्रिभुज का भुजा हो गया a। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तो एक निकल गया 16, तो मतलब तीनों इक्वल है, तो तीनों होगा 16। तब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने 16 का स्क्वायर, √3/4 गुने 256, 4 छके 24 और 4 चौके 16 अर्थात 64√3 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, इससे आगे का सवाल बहुत तगड़ा होने वाला है। इसको रोक के लिख लीजिएगा। हम तब तक अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया और तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो समबाहु था, ये समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और समकोण बनाने वाली भुजा और समकोण बनाने वाली भुजाओं और समकोण बनाने वाली भुजाओं में लंब 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। इस क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज है और उसका लंब जो है 4 सेंटीमीटर है। सॉरी दोस्त, लाइट कट गया था, चलते हैं फिर से। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल दिए हुआ हमको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और समकोण बनाने वाली भुजाओं में लंब है 4 सेंटीमीटर। तो कर्ण ये हुआ, कर्ण पर डाला गया लंब की लंबाई हमको पूछ रहा है, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है। देखिए हमारे पास क्षेत्रफल है और लंब दे दिया है, तो हमको कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने के लिए एक सूत्र होता है, इसको हम x मान लेते हैं। कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई को हम x मान लेते हैं, तो इसका सूत्र होता है x बराबर p गुने b बट्टे h। इसका एक ये रूल हो गया, इसी रूल पे क्वेश्चन बनेगा। तो हमको p चाहिए, b चाहिए और h चाहिए। p हमको है ही, b और h चाहिए, तो क्षेत्रफल से हम b और h ढूंढ लेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने p गुने b। क्षेत्रफल है हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 गुने p दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और b हमको नहीं पता है। 2 दूना 4 हो गया, तो हो जाएगा 4b और 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर से ये उड़ गया, बच गया b, मतलब b बराबर हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको b भी निकल गया, हमको h निकालना है, क्योंकि हमको सूत्र में h का भी जरूरी होगा। तो सिंपल सा सूत्र है h निकालने के लिए, h बराबर होता है √p² प्लस b स्क्वायर। p कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 ढाई के 100, अर्थात h बराबर हो जाएगा हमारा √116। चलिए हम इसको ऐसे रन देते हैं, आगे ज़रूरी पड़ेगा तो हम इसको तोड़ देंगे। सूत्र पर बैठाते हैं हम, x बराबर p गुने b बट्टे h। तो p कितना है हमारे पास, p है 4 गुने b कितना है, b निकला है हमारा 10 बट्टे h निकला है हमारा √116। हो गया 4 दहे के 40 बट्टे √116। चलिए यही हो गया हमारा आंसर, 40 बटे √116 हो गया हमारा x बराबर। अब हम चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल भी वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत धांसू है। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बहुत मज़ा आने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल लास्ट में बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, भागना नहीं है कहीं, कॉपी कलम लेके बैठिएगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बहुत एडवांस है। चौथा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात, तीनों भुजा का अनुपात 3:4:5 है, इसकी क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ज्ञात करें कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात 3, 4, 5 है। देखिए ट्रिपलेट है, 3 3 9 और 4 4 16, 16 9 25 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ये हो गया 3x 4x और 5x, अर्थात P अनुपात D अनुपात H बराबर 3x 4x और 5x। इसका क्षेत्रफल दिए हुआ है, क्षेत्रफल है हमारा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका परिमाप पूछ रहा है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं परिमाप। क्षेत्रफल से हम इसका x का मान निकाल लेते हैं। चलिए लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने P गुने B, तो 1/2 क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। P है हमारा 3x और B है 4x, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 3 दूना 6x स्क्वायर, मतलब 216 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 3 दूना 6x स्क्वायर। गुना में है तो भाग में आ जाएगा, काट देंगे यहीं इसको, 6 × 18 और 6 × 18 बच गया इसमें 6, सॉरी 3 6 के 36, मतलब हमारा x बराबर रूट के अंदर चल जाएगा 36, तो x बराबर हो जाएगा 6, मतलब x बराबर 6 हो गया। तो 3 गुने 2 अनुपात 4 गुने 3 गुने 6, 4 गुने 6 और 5 गुने 6 हो गया 6 के 18, 6 के 24 और 6 पंचे 30। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, तीनों भुजा कितना है P + B + H को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। पेरीमीटर जोड़ देते हैं हम, 18 + 24 + 30 कितना हो जाएगा 30 24 54 18 72 सेमी। हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए जो नहीं समझेगा उसके लिए भारी है, जो समझेगा वो बहुत इजी है। हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। एक सूत्र का निर्माण करेंगे जो आपको बुक में नहीं मिलेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, एक समकोण त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और अर्ध परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।
का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, परिवृत्त की त्रिज्या मतलब त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाया गया है। चलिए हम बना देते हैं। फिगर नहीं बना सही से, फिगर फिर से बना देते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसकी परिवृत्त की त्रिज्या में पता है, इसका परिवृत्त की त्रिज्या है 5 सेमी और अर्ध परिमाप दिए हुआ है। परिवृत्त की त्रिज्या है 5 सेमी और अर्ध परिमाप अर्थात एस दिए हुआ है 12 सेमी। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन टकराए, उसमें सिर्फ परिवृत्त की त्रिज्या दिया हो और अर्ध परिमाप दिया हो, तो उसका एक सिंपल सा सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए। उसका सूत्र होता है एस माइनस 2r इंटू एस। ये फार्मूला है। अब कहिएगा ये फार्मूला आया कहाँ से? तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि r बराबर p प्लस बी माइनस एच बाय 2 होता है कि परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए। ये एक रूल हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी से हमारा ये सूत्र बन जाएगा। देखिए हम क्रॉस गुना कर लेते हैं तो बन जाएगा p प्लस बी 2r बराबर p प्लस बी माइनस, प्रूफ करते हैं आज हम इसको, p प्लस बी माइनस एच। यहाँ 2r वैसे रह जाएगा, p प्लस बी, इसको हम 2h में से एक h घटा देंगे तो माइनस h आ जाएगा ना। इसी प्रकार हम यहाँ प्लस h और माइनस 2h लिखते हैं, तो 2h में से एक h घट जाएगा तो माइनस 2h में से प्लस एक h घट जाएगा तो माइनस h, बराबर कर दिए। अब देखिए 2r बराबर p प्लस बी प्लस h, मतलब ये हो गया p, ये हो गया b और ये हो गया h। देखिए p प्लस बी प्लस h, p प्लस बी प्लस h, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप का 2 गुना, तो हम इसको 2s लिख सकते हैं। परिमाप, आधे परिमाप क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो हम इसको परिमाप बनाएंगे तो अर्ध परिमाप का 2 गुना, तो 2s माइनस 2h, तो 2r बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा s माइनस h। h देखिए यहाँ ध्यान से गौर कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है, अर्थात त्रिभुज का कर्ण हो गया और वृत्त का व्यास हो गया। व्यास का आधा होता है, अर्थात ये h जो हो गया ये हमारा त्रिज्या का 2 गुना है। त्रिज्या का 2 गुना है, वृत्त के त्रिज्या का 2 गुना है h। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना 2r हम यहाँ लिख दिए, ये 2 से ये 2 काट दिए, r बराबर बच गया हमारा s माइनस 2r बच गया। हम जानते हैं, हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे, r बराबर डेल्टा अपॉन s। तो हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ क्षेत्रफल रहता है त्रिभुज का, डेल्टा बराबर जहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो हम इसको क्षेत्रफल बराबर r गुने s लिखते हैं ना। चलिए इसको हम अब लिखते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर r गुने s हम जानते हैं, तो आप बैठाते हैं क्षेत्रफल बराबर r बराबर कितना है? यहाँ r है तो r बराबर s माइनस 2r है, s माइनस 2r हम लिख दिए और s गुने इंटू ऐसे रह गया। हमारा प्रूफ हो गया। यही था एक कॉन्सेप्ट जो हमने इस सूत्र का निर्माण किए हैं। अब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? बिल्कुल आसान तरीका है, इस सब को हटा देना है। ये सब प्रूफ करने के लिए था, आप लोग के मन में दुविधा उत्पन्न न हो। हमने कर दिया समस्या का समाधान। अब हम सिर्फ सूत्र की ओर चलते हैं। हमारे पास s भी है r भी है, एरिया निकालते हैं। s है 12 माइनस 2 गुने r, तो मतलब 2 गुने 5 कितना हो जाएगा? 10।
और गुने एस कितना है 12, 12 में से 10 घेर कितना हो जाएगा 2 गुने 12 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर हो गया। हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। आज का वीडियो भी कंप्लीट। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज तो क्लास में मज़ा आ गया। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो मिलेंगे।